लाइक सेट, जैसे फॉर एग्जांपल आप जब कोई भी डिवाइस खरीदते हैं तो प्रोटेक्ट तो करते हैं ना अनऑथराइज एक्सेस करने के लिए, सो यू सेट द पासवर्ड, राइट? बट द प्रॉब्लम इन विद द राउटर इज देयर लॉट ऑफ वे यू कैन टेक द एक्सेस ऑफ द राउटर, राइट? आप मल्टीपल तरीके से राउटर को एक्सेस कर सकते हैं, तो जितनी तरीके से आप राउटर को एक्सेस कर सकते हैं उतने पासवर्ड सेट करेंगे हम, राइट? यू कैन टेक द एक्सेस राउटर बाय कंसोल, बाय ऑक्स, via remote access, via telnet या SSH, right? Or you can also set the password in different modes, right? जैसे कि मैं जब यूजर मोड से प्रिविलेज मोड में आऊं तो पासवर्ड मुझसे पूछे, तो आप डिफरेंट टाइप के पासवर्ड जो है वो सेट कर सकते हैं। समझ में आई? तो यही चीज हम देख रहे हैं कि हाउ टू सेट पासवर्ड, कि आप डिफरेंट जो पासवर्ड्स हैं वो कैसे सेट कर सकते हैं। सो सबसे पहले आप आते हैं हम कंसोल पासवर्ड सेट करने के लिए। तो ये करने के लिए आपको सिंपली कोई भी एक राउटर उठा लेना है, आप किसी भी मॉडल में उठा सकते हैं, तो मैं 1841 ही ले लेता हूं यहाँ पे। सबसे पहले आता है हम कंसोल पासवर्ड सेट करने के लिए। तो फर्स्ट किस लिए? कंसोल पासवर्ड। अब देखो, अगर आप कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली फर्स्ट यू नीड टू कम इन कॉन्फ़िगरेशन मोड, राइट? तो कैसे होगा? पहला ऐसा लिखा होगा राउटर, राइट? और राउटर के बाद एक ग्रेटर देन का साइन होगा, ठीक है? इसको हम बोलेंगे यूजर मोड। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इनेबल। जैसे भी इनेबल कमांड देंगे तो फिर कुछ इस तरह से लिखा आएगा, राइट? उसके बाद आपको क्या कमांड देनी है? कॉन्फिग टी। जैसे आप कॉन्फिग टी देंगे तो कुछ इस तरह से लिखा आएगा कॉन्फिग, ये आपको रिप्रेजेंट करता है। तो उसको हमेशा आपको गाइड करेगा कि आप एक्चुअली किस मोड में हैं। तो हमेशा देखना है जितनी भी शो कमांड्स है वो हम कहाँ यूज करेंगे? प्रिविलेज मोड में यूज करेंगे। इफ यू वांट टू डू एनी चेंजेस देन यू फर्स्ट नीड टू कम इन कॉन्फ़िगरेशन मोड, देन यू कैन डू एनी चेंजेस, राइट? तो फर्स्ट आई नीड टू कम, वी नीड टू कम इन कॉन्फ़िगरेशन मोड, राइट? सो अब होता क्या है सिस्को में, एक चीज और अच्छी है कि आप जिस चीज में चेंजेस करना चाहते हैं पहले आपको उसके अंदर जाना होगा। जैसे वी नीड टू सेट द पासवर्ड इन कंसोल, राइट? तो हमें कंसोल के अंदर आना होगा पहले, राइट? अब कंसोल के अंदर जाने के लिए आपको लाइन मोड में जाना है, तो उसके लिए आपको कमांड देनी पड़ेगी लाइन कंसोल, राइट? और किस कंसोल में जाना चाहते हैं? तो एक ही कंसोल है हमारे पास, तो जीरो। और हमेशा ध्यान रखना, हम हमेशा काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? जीरो से। अगर मैं पूछूं कितनी फिंगर्स हैं, देयर फोर फिंगर्स, जीरो वन टू थ्री फोर। तो हमेशा काउंटिंग स्टार्ट करेंगे हम जीरो से, ना कि वन से, ठीक है? अब मेरे पास एक ही कंसोल है तो उसका नंबर क्या होगा? जीरो। अब ऐसा नहीं है कि हर डिवाइस में एक ही कंसोल होता है, कुछ डिवाइसेस होते हैं हाई एंड के जहां पे दो कंसोल होते हैं, तो उसके लिए हम पहले लाइन कंसोल जीरो, देन लाइन कंसोल वन, राइट? अब जैसे ही कमांड देंगे तो यहां पे कुछ इस तरह से लिखा होगा राउटर कॉन्फ़िग लाइन। इससे आप क्या समझ जाएंगे? आप लाइन मोड में पहुंच गए। तो मोड 3 मैन है, ये उसका एडिशनल मोड है। अब हम किस मोड को देख रहे हैं? लाइन मोड देख रहे हैं। अब पासवर्ड सेट करने के लिए आपको कमांड ही देनी है पासवर्ड। पासवर्ड इज अ कमांड। इसके बाद आप कुछ भी लिखेंगे वो पासवर्ड होगा। और पासवर्ड वर्ड सेंसिटिव एंड केस सेंसिटिव दोनों होता है, ये तो मैं पता है। कैप्स में तो कैप्स में, स्मॉल में तो स्मॉल में। तो जो भी आप पासवर्ड सेट करना चाहते हैं, जैसे मैं सिस्को सेट कर देता हूं, राइट? अब देखो इसमें दो चीजें हैं, एक है पासवर्ड सेट करना, दूसरा है पासवर्ड को पूछना। हमने पासवर्ड सेट कर दिया, अब हम राउटर को बोल रहे हैं कि आस्क फॉर पासवर्ड, कि जब भी कोई कंसोल एक्सेस ले देन आस्क फॉर पासवर्ड। तो उसके लिए आपको कमांड देनी पड़ेगी लॉगिन। अगर आप लॉगिन नहीं देंगे तो पासवर्ड सेट हो जाएगा लेकिन वो पूछेगा नहीं आपसे। समझ में आया? तो देखा जाए तो कंसोल में पासवर्ड सेट करने के लिए आपके सिर्फ तीन ही कमांड है, लाइन कंसोल जीरो, पासवर्ड सेट करो एंड लॉगिन। अभी मैं किस मोड में हूं? मैं कंसोल मोड के अंदर, राइट? तो सेम चीज मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारा राउटर है, सेलाई पे जाता हूँ, यहाँ पे नो कर देता हूँ, सिंपली इनेबल कॉन्फिग लाइन कंसोल जीरो,
पासवर्ड, जो पासवर्ड सेट करना चाहते हैं। और हाँ, एक और, कई लोगों को स्पेस देने की आदत होती है, तो अगर आप कुछ भी पासवर्ड लिखने के बाद स्पेस मारेंगे तो वो भी पासवर्ड होगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर सिस्को के बाद 2 स्पेस मार दूं तो स्पेस इज ऑल्सो अ पासवर्ड, राइट। तो अब पासवर्ड क्या है, सिस्को 2 स्पेस, राइट। तो स्पेस नहीं मारना, क्योंकि पासवर्ड इज अ वर्ड सेंसिटिव एंड केस सेंसिटिव, ठीक है। देन सिंपली क्या देंगे, लॉग इन। अभी देखो मैं किस मोड में हूं, मैं कंसोल के अंदर हूं, तो यहाँ पे मैं कुछ भी कमांड दूंगा तो मैं किसके साथ चेंजेस कर रहा हूं, मैं कंसोल के साथ चेंजेस करूंगा, क्योंकि अभी मैं कंसोल के अंदर हूं। मैं उनका बॉट रेट चेंज करता हूं, या फिर आप क्या क्या कर सकते हैं, सिंपली पुट द क्वेश्चन मार्क। आप मल्टीपल चीजें कर सकते हैं कंसोल के अंदर, राइट। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप स्टेप बाय स्टेप आगे इन चीजों को देखते हैं, तो अभी इन बाकी सब कमांड्स की जरूरत नहीं है। तो मेरा पासवर्ड सेट हो गया, बाहर आने के लिए एग्जिट। अब मैं कंसोल से बाहर आके कॉन्फ़िगरेशन मोड में पहुंच गया। अब मुझसे कंसोल पासवर्ड कब पूछेगा, जब मैं कंसोल को फिर से एक्सेस लूंगा। तो आपको फिर क्या करना है, फिर से एग्जिट करना है, अब फिर से एग्जिट करना है। अब मैं वापस कंसोल मोड में पहुंच गया, दोबारा एंटर मारूंगा तो वो पासवर्ड पूछेगा, ठीक है। तो पासवर्ड यहां टाइप करो और हिट द एंटर। अब देखो अगर हम नोटिस करें, मैंने यहाँ पे पासवर्ड टाइप किया तो यहाँ पे कोई भी स्टार हैश नहीं दिखाई दिए। तो आप जब भी टाइप करेंगे तो कोई भी स्टार हैश नहीं दिखाई देगा, सिंपली टाइप करना और एंटर हिट मारना है, ठीक है। आपको पता है क्यों नहीं दिखाई देते ऐसे, अगर मुझे सिर्फ पासवर्ड लेंथ पता चल जाए तो जो पासवर्ड को क्रैक करने में मुझे हजारों साल लगेंगे, वो पासवर्ड में कुछ दिनों में क्रैक कर सकता हूं, सिर्फ पासवर्ड लेंथ पता करने पे कि आपका पासवर्ड 8 वर्ड्स का है। तो 8 वर्ड्स में जितनी भी पॉसिबिलिटीज होंगी उन सबको मैं ट्राई कर लूंगा। बात समझ आया, इसलिए यहाँ पे स्टार हैज नहीं दिखाई देता, क्योंकि अगर आपके पासवर्ड की लेंथ भी पता चल गई तो भी एक सिक्योरिटी थ्रेट है कि आपका पासवर्ड 5 वर्ड्स का या 8 वर्ड्स का या 10 वर्ड्स का है। बात समझ आया, इसलिए यहाँ पे स्टार हैज नहीं दिखाई देते। आपको बस टाइप करना है, एंटर हिट मारना है। बात समझ में आई। एक अटैक होता है जिसको बोलते हैं ब्रूट फोर्स अटैक, जिसमें हम पासवर्ड को गैस करते हैं। हम गैस नहीं करते, हमारे पास एक फास्ट कंप्यूटर्स होता है, ये इन लैपटॉप से नहीं क्रैक करते, क्योंकि ये जो लैपटॉप होते हैं हमारे क्या बोलते हैं, होम यूज के लिए होते हैं। जैसे मेरे लैपटॉप है, पर्सनल यूज करने के लिए है। मैं इससे कोई अटैक नहीं कर सकता, कोई भी साइबर अटैक नहीं कर सकता इससे, क्योंकि इसमें इतना प्रोसेसर नहीं है ना, इतनी स्पीड है। इसके लिए आपको कुछ अच्छे एक्सपेंसिव हार्डवेयर खरीदने पड़ते हैं जिनकी स्पीड बहुत फास्ट हो, ठीक है। उन्हीं से ही जितने भी साइबर अटैक होते हैं, जो साइबर थ्रेट होते हैं, वो उन्हीं से दिए जाते हैं, राइट। तो सिंपली अब इनेबल, देन गो एंड अगेन कॉन्फिग। तो समझ में आया कंसोल पासवर्ड, बहुत इजी स्टेप्स है, 3 स्टेप्स में आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं। लाइन कंसोल 0, पासवर्ड सेट करो, अनलॉग इन। अब ऑक्स मोड का पासवर्ड सेट करने के लिए सेम प्रोसीजर होगा, बस कंसोल की जगह क्या टाइप कर देंगे हम, ऑक्स, सेम प्रोसीजर है। तो फॉर सेट पासवर्ड इन ऑक्स मोड सब कुछ सेम रहेगा, बस क्या चेंजेस आ जाएगा, कंसोल की जगह यहाँ पे ऑक्स आ जाएगा। सेम प्रोसीजर रहेगा, लाइन ऑक्स 0, पासवर्ड अनलॉग इन। ठीक है, अब आते हैं हम रिमोट एक्सेस पासवर्ड सेट करने के लिए। तो आज मैं पूरा कंप्लीट थ्योरी बता रहा हूँ, जो चीज मैं आप कर रहा हूँ, आज कर रहा हूँ, वही आपको कल प्रैक्टिकल करके देखना है, ठीक है। तो आज हम पूरा कंप्लीट थ्योरी करते हैं, और जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है ये हम क्या कर रहे हैं, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, कि अगर आपने न्यू हार्डवेयर परचेस किया सिस्को का, तो आपको क्या क्या बेसिक इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन करना है उसमें।
सर ये ऑक्स किसको डिफाइन करता है? बेसिकली देखिए, एक्चुअली जो ऑक्स है ना, इसके थ्रू आप टेलीकॉम नेटवर्क के थ्रू किसी दूसरे लोकेशन से एक्सेस ले सकते हैं। अगर मान के चलो इन फ्यूचर होता क्या है कभी कभी, जैसे मेरा रिमोट एक्सेस काम नहीं कर रहा, राइट, तो ऑक्स में आप क्या कर सकते हैं, एक टेलीफोन लाइन के थ्रू भी एक्सेस ले सकते हैं किसी दूसरी लोकेशन से। तो एक्स ऑक्स जो होता है बहुत रेयर यूज होता है, ये बहुत इमरजेंसी के लिए यूज करने के लिए यूज किया जाता है, मतलब बहुत रेयर केस में ही यूज किया जाता है। आप मोस्ट ऑफ टाइम इसको यूज होते हुए नहीं देखेंगे ऑक्स कोड को, राइट। बट जब हम बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है और कोई रिमोट राउटर रखा हुआ है जिसका मुझे एक्सेस नहीं मिल रहा है, तो आप टेलीकॉम नेटवर्क के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, भले आपके पास इंटरनेट काम ना करे। तो यूज आप, मैंने अभी तक कोई यूज नहीं देखा है इसका, मतलब क्योंकि ऐसी जरूरत नहीं पड़ी, बस इमरजेंसी में ही यूज होता है इसका, बहुत रेयर केस तो होता है। ऑक्स स्टैंड्स फॉर, इसका कुछ फुल फॉर्म भी होगा ऑक्सिलरी। आई गेस? ऑक्सरी। ओके। अब आते हैं रिमोट एक्सेस पासवर्ड सेट करने के लिए। अब देखो, रिमोट एक्सेस पासवर्ड सेट करने के लिए अब एक चीज समझना कि जो कंसोल है ना, ये फिजिकल लाइन है। फिजिकल लाइन है ना, फिजिकल कनेक्ट करते हैं कंसोल केबल, दिस इज द फिजिकल लाइन। अब जब हम रिमोट एक्सेस लेंगे तो कोई फिजिकल लाइन तो नहीं बना सकते, राइट। ऐसा तो ना होगा कि मेरा यूएसए में राउटर रखा है तो केबल खींच के लेके जाएंगे यूएसए में, इट्स नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे, वर्चुअल लाइन क्रिएट करेंगे, वर्चुअल। और उन वर्चुअल लाइन कितनी क्रिएट कर सकते हैं, ये हर एक हार्डवेयर पे डिपेंड करता है। तो वर्चुअल लाइन क्रिएट करने के लिए आपको कमांड देनी पड़ेगी VTY, वर्चुअल टर्मिनल्स। और कितने वर्चुअल टर्मिनल्स आप क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे मैंने दिया 0 to 5, इसका मतलब क्या है, 0 1 2 3 4 5, 6 वर्चुअल लाइन क्रिएट किया जिसका पासवर्ड है सिस्को, मतलब 6 लोग एक साथ मेरे राउटर को एक्सेस कर सकते हैं। क्या यूज होगा इन फ्यूचर हम देखेंगे थोड़ी देर से, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह से रिमोट एक्सेस पासवर्ड सेट करने का तरीका, लाइन पीवाई, देन पासवर्ड सेट कर, देन अगेन लॉग इन। तो आप नोटिस करें काफी हद तक कमांड सेम है, आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है, लॉजिक समझ में है, कमांड इजी हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो ये कौन सा है, हमारा रिमोट एक्सेस पासवर्ड। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम कितना नंबर यूज कर सकते हैं, ये हार्डवेयर कैपेसिटी डिपेंड करता है। कुछ 15 लाइन सपोर्ट करते हैं, कुछ 64 लाइन भी सपोर्ट करते हैं, कुछ 128 लाइन भी सपोर्ट करते हैं, डिपेंड ऑन हार्डवेयर कैपेसिटी। तो सर इसके अंदर ईच जो 1 to 5 है, तो अगर सपोज करो 1 का करना है तो साइमल्टेनियसली सेम प्रोसेस करना पड़ेगा पासवर्ड कॉन्फ़िगरेशन चेंज का? एक मिनट, थोड़ी आप मेरे साथ, आप बोलिए क्या बोल रहे थे। जैसे आपने बताया वर्चुअली जैसे 1 to 5 है, मतलब 5 यूजर्स एक साथ एक्सेस कर सकते हैं 6 साइमल्टेनियसली यूजर, और लाइक ऑल टुगेदर। हाँ यस। बिल्कुल। तो सपोज करो हमें 0 और 5 का जो यूजर है वो डिफरेंट पासवर्ड सेट करना चाहते हैं, तो उसका सेम प्रोसेस होगा? हाँ नहीं, उसका डिफरेंट प्रोसेस है, उसके लिए आपको यूजर्स अकाउंट्स क्रिएट करने होते हैं। सो मैं आता हूँ थोड़ी देर से, शायद हम आज डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि आप श्योर। डिफरेंट यूजर्स बना के आप डिफरेंट पासवर्ड सेट करते हैं सबके लिए। अभी क्या है ओके। कि जितने भी 6 यूजर्स हैं उनके लिए सेम पासवर्ड होगा जिसको, ओके। ओके। ठीक है। और हाँ, कॉन्फ़िग मोड में पहुंचना ही है, यहाँ तक आपको करना ही है, ठीक है। ये सब किस में होगा, कॉन्फ़िग मोड में ही जाके होगा। तो आपको कुछ भी चेंजेस करना है, सबसे पहले कॉन्फ़िग मोड में पहुंचो, उसके बाद कुछ चेंजेस करना है, ठीक है। अब आते हैं, ये मैं आपको सेट करके दिखा देता हूँ, इजी है, सेम जो कमांड है, जैसे ऑक्स के लिए लाइन, अगर आप क्वेश्चन पुट करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट चीज दिखाई देंगी आपको, ऑक्स कंसोल, VTY, TTY। ये अभी जरूरत नहीं पड़ी TTY क्या है, ये मल्टीपल चीजें होती हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऑक्स देना है, तो ऑक्स 0,
जो भी पासवर्ड सेट करना पासवर्ड सेट करो, देन लॉग इन। ठीक है, और लाइन VTY के बाद क्वेश्चन पुट करो। पुट करें तो आप देखेंगे यहाँ पे ये राउटर कितनी लाइन सपोर्ट कर रहा है, 50 लाइन सपोर्ट कर रहा है। मतलब कि 16 लोग 16 लोग एक साथ मेरे राउटर को एक्सेस कर सकते हैं, इसमें इतनी कैपेसिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी नंबर आप, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ लाइन VTY 0 to 1, तो मैंने कितनी लाइन क्रिएट की, 2 लाइन क्रिएट, राइट। और उन 2 लाइन का पासवर्ड क्या है हमारा, जो भी पासवर्ड आप सेट करें उन लाइन का पासवर्ड है सिस्को, देन अगेन लॉग इन, राइट। अब आते हैं प्रिविलेज मोड का पासवर्ड सेट करने के लिए। प्रिविलेज मोड पासवर्ड मतलब कि जब आप इनेबल करें तो आपसे पासवर्ड पूछे। ठीक है, आप ऑक्स मोड का पासवर्ड कब पूछेगा, जब ऑक्स से आप एक्सेस करेंगे। रिमोट एक्सेस पासवर्ड कब पूछेगा, जब आप रिमोट एक्सेस लेंगे, राइट। तो ये हम इन फ्यूचर में देखेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ हम पासवर्ड सेट करना देख रहे हैं। आप इनेबल पासवर्ड सेट करने के लिए आपको सिंपली कमांड देनी है इनेबल पासवर्ड, जो भी आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। ये जो कमांड है किसके लिए है, प्रिविलेज मोड पासवर्ड सेट करने के लिए। Enable password is a command. Enable password is a command, and Cisco is a password. This is the command line, and this is the password. First we have to say enable, and second password. Enable password. कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है, कोई रूल थोड़ा है कि आपकी इच्छा है, कुछ भी दे दो, खुद का नाम दे दो। नहीं, इसमें मिनिमम लेंथ नहीं है, आप कोई भी दे सकते हैं। और जब आप रियल राउटर पे पासवर्ड की लैब करें तो पासवर्ड सिर्फ सिस्को ले, सिस्को सीसीएनए अप्रॉन, समझ में आया। पैकेट ट्रेसर पे फर्स्ट लैब आप पैकेट ट्रेसर पे करना, राइट। तो पैकेट ट्रेसर पे आप कुछ भी पासवर्ड सेट कर, तो आपकी इच्छा है। बट जब रियल हार्डवेयर पे जाएं तो पासवर्ड आप सिस्को सीसीएनए या अप्रॉन में उस सेट करें, क्योंकि आप कुछ भी सेट करेंगे कोई दूसरा को थोड़ा पता है कि आप क्या सेट करके गए। अगर कोई पासवर्ड पूछता है तो आप इन तीनों में से कोई ट्राई करें, सिस्को सीसीएनए अप्रॉन, राइट। इन्हीं में से कोई ट्राई करें, इन्हीं में से कोई पासवर्ड होगा। ठीक है, अपनी मर्जी से कुछ भी पासवर्ड मत सेट करें, आप ही इन फ्यूचर परेशान होंगे। रिसेट हो जाते हैं इन फ्यूचर, देखेंगे रिसेट, लेकिन वो एक अलग प्रोसेस है। रिसेट करने में फिर एक टाइम कंज्यूम होता है, राइट। तो इससे अच्छा है कि आप इन तीनों में से कुछ पासवर्ड सेट लें। ठीक है, अभी मैं जो भी मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है वो सब रनिंग में दिखाएगा मुझे। तो रनिंग में क्या है, जो भी आप वट एवर यू चेंज, राइट, इट विल शो यू इन रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि हम जो भी चेंजेस कर रहे हैं हम रनिंग में चेंजेस कर रहे हैं, वी आर डूइंग चेंजेस इन रनिंग। और जो रैम में रन कर रहा है, और जो रैम में रन कर रहा है वही एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। तो अगर आप शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन कमांड देंगे, शो रनिंग कॉन्फ़िग, एंटर हिट मारेंगे, तो जो कुछ भी आपने चेंजेस कर रखा है सब आपको दिखाई देगा, राइट। इनेबल पासवर्ड दिखाई दे रहा है। नीचे जाएंगे तो आपको सारे मोड्स के जो पासवर्ड हैं वो आपको दिखाई देगा, राइट। अब इनेबल पासवर्ड कब पूछेगा, मैं एग्जिट करूंगा, एंटर करूंगा। अब ये कौन सा पासवर्ड पूछ रहा है मुझसे, कंसोल। ठीक है, जैसे इनेबल करूंगा तो अब ये कौन सा पासवर्ड पूछ रहा है, प्रिविलेज मोड का पासवर्ड। ठीक है, और जो शो रन करेंगे तो आपको सारे पासवर्ड क्या होंगे, दिखाई देंगे। इनेबल पासवर्ड दिखाई दे रहा है आपको, और नीचे जाएंगे तो आपको सारे पासवर्ड आपको दिखाई देंगे। तो आपको नहीं लग रहा कि ये जो पासवर्ड्स हैं क्लियर टेक्स्ट में स्टोर हो रहे हैं हमारे राउटर में, कोई भी देख सकता है शो रन करके। अगर उसको प्रिविलेज मोड का भी एक्सेस मिल जाता है तो वो सारे पासवर्ड देख सकता है एक साथ। तो हम नहीं चाहते कि हमारे पासवर्ड क्लियर टेक्स्ट में स्टोर रहे, तो आप इनको इनक्रिप्टेड फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हैं। तो एक इनक्रिप्शन टाइप है जिसको बोलते हैं टाइप 7। टाइप 7 इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, बीपीएन पोर्शन में डिसाइड कर मतलब डिस्कस करेंगे। अभी इतना समझ लो कि एक इनक्रिप्शन है जो सिस्को ने बनाया था,
टाइप 7 इंक्रिप्शन। अब इस इंक्रिप्शन से क्या कर सकते हैं, सारे पासवर्ड को इंक्रिप्टेड फॉर्म में अपने राउटर में स्टोर कर सकते हैं। समझ में आया? तो वो इंक्रिप्ट करने के लिए सिंपली कमांड है आपको सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। क्या कमांड देंगे? सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। इस कमांड से क्या होगा, सारे पासवर्ड, इससे फर्क नहीं पड़ता किस मोड का है, सारे पासवर्ड इंक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर होंगे। इतना तो पता है ना इंक्रिप्टेड क्या होगा, ठीक है। अगर मैं यहां पे अब दोबारा देखूं, देखो जितनी भी शो कमांड है, अगर आप किसी भी मोड में देखना चाहते हैं तो आपको डू लगाना पड़ेगा, डू शो रन। अगर प्रिविलेज मोड में होगा तो शो रन, किसी दूसरे मोड में डू लगाना पड़ेगा। जैसे इंटरफेस देखने की कमांड क्या है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अगर मैं कॉन्फ़िगर मोड में देखूंगा तो क्या कमांड दूंगा, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। मतलब सारी प्रिविलेज मोड की कमांड आप किसी दूसरे मोड में रन करना चाहते हैं तो आपको डू लगाना है, लेकिन आपको टैब ऑन हेल्प नहीं मिलेगा, राइट। आपको हेल्प एंड टैब उसी मोड में मिलेगी जिस मोड में वो कमांड काम करती है। समझ में आया? तो जैसे मैं सोरन दूंगा तो आप नोटिस करें सारे पासवर्ड क्या है, एनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर है, हो गया इनकप। और नीचे जाएंगे आप देखेंगे सारे पासवर्ड हमारे एनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर हैं। और यहाँ पे जो 7 जो वर्ड दिखा रहा है, इसका क्या मतलब है, टाइप 7 एनक्रिप्शन। डू राइट, डू सो रन is a command to show the configuration, right, to see the configuration। मैं रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहता हूं तो उसकी कमांड है शो रनिंग कॉन्फ़िग। स्टार्टअप देखने के लिए शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग। तो आपने जो कुछ भी चेंजेस किया वो आपको रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में दिखाई देगा, जो भी कमांड आप देंगे, राइट। तो बस वही है। बट एक्चुअली जो टाइप 7 इंक्रिप्शन होता है इज अ वीक इंक्रिप्शन। आप इसको डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं, राइट। ये स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन नहीं है, एक होता है जिसको बोलते हैं टाइप 5 इंक्रिप्शन। ये स्ट्रॉन्ग है, इसको डिक्रिप्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन टाइप 7 जो इंक्रिप्शन है जो सिस्को ने बनाया था वो वीक है। आप चाहें तो सिंपली ब्राउजर में जाके इसको आप डिक्रिप्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन इंजन वेबसाइट में के थ्रू सिस्को सिंपली टाइप करना है, सिस्को टाइप 7 इंक्रिप्शन। तो यही मैं पासवर्ड आपको यहीं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, आवाज जाती है? डिक्रिप्ट करूँगा, नहीं एक्सपीरियंस से। ठीक है। तो टाइप 7 जो है वो इजीली क्रैकेबल है, ठीक है। तो जो वीक है, इसी जैसा एक इनकैप्शन होता है जिसको बोलते हैं टाइप 5 इनकैप्शन। तो एक कमांड होती है, प्रिविलेज मोड को पासवर्ड सेट करने के लिए दो कमांड है, एक है इनेबल पासवर्ड, एक है हमारी इनेबल सीक्रेट। मैं इनेबल सीक्रेट लाइक दे देता हूँ CCNA। तो ये जो होगा बाय डिफॉल्ट टाइप 5 से इनकैप्टेड होगा और ये इसको आप डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। तो अगर मैं आप देखूँ डू सो रन, हेलो सर। हाँ मुझे बताइए। सर जैसे आपने लाइन वीटी 0 to 15 दिया था सर, तो हाँ इसमें जैसे हम कोई भी नंबर देंगे 2 3 4 लाइन वीटी 2 3 4 तो उतनी लाइन को शो करेगा जो हमने दी है, उतने ही यूजर को शो करेगा। फिर से बोलिए आप क्या बोल लाइन रहे हैं वीटी आप। की जो सर जो लाइन वीटी की कमांड थी इसमें, हम्म, हेलो, हाँ हाँ तो मेरी आवाज इसमें जो 0 to 15 आपने बोला था अभी यूजर इतने हमारे एक्सेस है उस पे, तो जैसे हम उसमें 2 3 4 देते हैं लाइन वी टू थ्री लाइन वीटी के बाद, तो 3 को ही शो करेगा सर। नहीं, दो ही नंबर देना पड़ेगा आपको, रेंज बतानी पड़ेगी ना। जैसे आपने दे दिया 1 से 3, तो 1 से 3 हो गई, 1 यस। 2 3, तीन लाइन हो गई। अगर ओके आपने दे ओके, दिया 0 से तो 5 रेंज तो 0 रेंज 1 के फॉर्म में 2, देना है। हाँ नंबर में देना। अगर आपने दे दिया सिर्फ 0 तो एक ही लाइन क्रिएट की आपने। तो रेंज सर 0 से स्टार्ट होगी या 1 2 3 से कहीं से भी ऐसे कर स्टार्ट सकते हैं, होगी? 1 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, आप 5 ओके से भी कर सर। सकते हैं। टोटल हमारे पास 50 लाइन है। अब आपकी इच्छा है कि अगर आप 5 to 8 देते हैं तो 5 6 7 8 चार लाइन क्रिएट किया आपने। तो सर ये 15 से ज्यादा भी बढ़ जाती है लाइन या नहीं 15, अरे ये तो सबका अलग अलग हार्डवेयर कैपेसिटी पे कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड होता है? करता है ना। मैंने बताया ना हर राउटर में मैक्सिमम लाइन रेंज अलग अलग हो सकती है।
जैसे ये राउटर 50 लाइन ठीक है सपोर्ट कर रहा है, अगर आप 7200 सीरीज के राउटर में जाएंगे 64 लाइन सपोर्ट करता है वो। तो मॉडल नंबर भी डिपेंड करता है ना कि मैक्सिमम कितनी लाइन सपोर्ट कर रहा है वो, जी। हार्डवेयर ओके। हार्डवेयर कैपेसिटी डिपेंड करेगा। हर मॉडल नंबर की ठीक है अलग अलग मैक्सिमम लाइन हो सकती है। ठीक है सर। ठीक है, ओके। तो जैसे मैंने एनेबल सीक्रेट एनेबल किया तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, टाइप 5। तो जो ये जो इनकैप्शन है ना ये स्ट्रॉन्ग है, इसको डीकैप नहीं किया जा सकता। अब देखो अगर आप चीज नोटिस करें कि प्रिविलेज मोड का पासवर्ड सेट करने के लिए दो कमांड है, दोनों एक ही मोड का पासवर्ड सेट करती हैं। ये दोनों जो कमांड है एक ही मोड का पासवर्ड सेट करने के लिए है। अब क्वेश्चन आता है कि पासवर्ड अब सीसी ने काम करेगा कि सिस्को काम करेगा, तो हमेशा इनेबल सीक्रेट काम करता है अगर आप दोनों सेट कर देते हैं। ठीक है, तो इस टाइम हमारा पासवर्ड सीसी ने काम करेगा ना कि सिस्को काम करेगा। ठीक है, तो अगर आप इनेबल पासवर्ड और इनेबल सीक्रेट दोनों एक साथ दे देते हैं तो हमेशा इनेबल सीक्रेट काम करेगा। ना बिकॉज टाइप 5 इज अ स्ट्रॉन्ग इनकप्शन। ठीक है, अगर आप सारी पुरानी कमांड्स को देखना चाहते हैं तो शो हिस्ट्री कमांड होती है, शो हिस्ट्री। इससे आप जितनी भी आपने प्रीवियस जितनी कमांड दे रखी है वो आप देख सकते हैं। और भी बहुत सारी कमांड है, लाइक जैसे शो, आप प्रोसेस देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं शो प्रोसेस। तो जितने भी प्रोसेस रन हो रही हैं उन सारी प्रोसेस को देख सकते हैं। जैसे होता है ना आप विंडो में टास्क मैनेजर खोल के प्रोसेस देखते हैं विंडो की इनबिल्ट, राइट, तो वो कमांड है शो प्रोसेस। तो ये इतनी जो प्रोसेस हैं ये रन कर रही हैं राउटर में करंटली अभी। उसके बाद आप कुछ और कमांड्स होती हैं जैसे शो मेमोरी, कमांड नहीं ले रहा है। टाइम देखने के लिए सिंपली शो क्लॉक। और यूजर्स देखने के लिए शो यूजर्स, कि मेरे राउटर को कौन कौन ने एक्सेस कर रखा है तो शो यूजर्स दिखाई देगा। तो अभी कितने यूजर्स हैं, सिर्फ एक ही यूजर्स है, कौन सा, कंसोल 0 से। मैंने कंसोल ही एक्सेस ले रखा है तो बता रहा है कि भाई कंसोल से किसी ने एक्सेस ले रखा है। जैसे मान के चलो मेरे राउटर को 5 लोग एक्सेस कर रखे हैं एक साथ, तो मैं शो यूजर से देख सकता हूँ कितने लोगों ने एक्सेस कर रखा है। तो ये मैं आपको भेज देता हूँ ये। तो इसमें आपको बूट सीक्वेंस भी लिखा हुआ है। ये क्या है उसका, राउटर का बूट सीक्वेंस किस तरह से बूट करेगा, ये इनके हार्डवेयर टाइप है। और ये जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने अभी तक किया है वो है, ये भी लिखा है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन रैम सेफ ऑन एमबी रैम, जो भी हमने अभी तक किया वो सारा कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये फाइल भेज देता हूँ, इससे आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो पहले मैंने अभी जो बताया पहले इसकी प्रैक्टिस करना, और ये जो प्रैक्टिस है आप स्टार्टिंग में पैकेट ट्रेसर पे करना, क्योंकि रियल पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले फर्स्ट में पैकेट ट्रेसर करना, जब आप पैकेट ट्रेसर पे थोड़ा सा आपकी अच्छी हो जाए देन यू कैन गो फॉर लाइव। ठीक है, इतना समझ में आया? किसी को डाउट यहाँ तक इन कमांड लाइन में? मैं फिर से ओपन कर देता हूँ, कोई भी कमांड में कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लो। नॉर्मल इसे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड होता है। कॉन्फ़िगरेशन मोड ही ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड होता है। प्रिविलेज मोड अलग हुआ है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड अलग है। प्रिविलेज मोड में आप किसी तरह का चेंजेस नहीं कर सकते, वो सिर्फ रीड ओनली एक्सेस होता है। यूजर मोड है लिमिटेड रीड ओनली एक्सेस, प्रिविलेज मोड है रीड ओनली एक्सेस, फुल रीड ओनली एक्सेस, और कॉन्फ़िगरेशन मोड है रीड एंड राइट एक्सेस।
ठीक है, आप देख भी सकते हैं, चेंजेस भी कर सकते हैं। ये आपको फर्स्ट क्लास में बताया था डिटेल से। एक ही है, डू और सो में कुछ फर्क नहीं है, बस कॉन्फ़िगरेशन मोड में आगे डू लगाएंगे, सो के आगे, बस हो गया। मतलब प्रिविलेज मोड छोड़कर किसी दूसरे मोड में अगर आप सो कमांड देना चाहते हैं तो आपको डू लगाना है। कॉन्फ़िगरेशन मोड में जैसे मुझे वर्जन देखना है तो डू सो वर्जन, और प्रिविलेज मोड में सो वर्जन। ठीक है, सो अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आपको करना है क्या, नेक्स्ट आपको एक लैन क्रिएट करना है, राइट। लैन में हम क्या करेंगे, एक राउटर लेंगे, एक स्विच लेंगे, और स्विच से कुछ डेस्कटॉप या लैपटॉप को कनेक्ट करेंगे, राइट। एक लैन नेटवर्क आपको क्रिएट करना है। और फिजिकली कैसे करेंगे, एक राउटर, एक स्विच, और आपने 2-3 पीसीस ले लिए। तो यहाँ पे एक राउटर ले लेते हैं, देन यू कैन टेक स्विच। आप किसी भी मॉडल नंबर का स्विच ले सकते हैं। स्विच में कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है, स्विच को ऐसे प्लग इन प्ले रखना है। तो यहाँ पे मैंने एक स्विच ले लिया, और फिर मुझे कहाँ जाना है, एंड पॉइंट पर जाना है। तो क्लिक ऑन एंड पॉइंट, दिख रहा है ना एंड पॉइंट। एंड पॉइंट में, एंड पॉइंट पे क्लिक करो, यहाँ पे बहुत सारे एंड पॉइंट मिल रहे हैं, पीसी, लैपटॉप, सर्वर, आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ से, आपकी इच्छा। टीवी लेना है तो टीवी देखो आराम से, ठीक है। सो हम यहाँ पे लैपटॉप, डेस्कटॉप ले लेते हैं। तो जस्ट कुछ इस तरह से बस क्लिक करके बैकग्राउंड पे क्लिक कर दो। अब मुझे कनेक्ट करना है तो किस पे आऊंगा मैं, कनेक्शंस, क्लिक ऑन कनेक्शंस। अब डिफरेंट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हमने देखा था केबल्स में, कौन सी केबल लेते हैं डिफरेंट डिवाइस कनेक्ट करने के लिए, स्ट्रेट थ्रू। सेम डिवाइस के लिए क्रॉस। जब केबल क्लिपिंग देखी थी ना उस टाइम बताया था, अगर आपको ध्यान हो, राइट। तो ये क्या है, डिफरेंट डिवाइसेस हैं। तो हम कौन सी केबल लेंगे, स्ट्रेट। तो आप केबल के ऊपर कर्सर रखेंगे ना तो वो आपको बता देगा, देखो नीचे लिखा हुआ कॉपर स्ट्रेट थ्रू, मैंने बस कर्सर रखा केवल, राइट। मैं साइड में कर्सर रखूंगा तो देखो नीचे बता रहा है कॉपर क्रॉसओवर, राइट। और साइड में लिखूंगा तो देखो बोल रहा है फाइबर केबल, फोन केबल, कोएक्सियल, सीरियल, ऑक्टेल, ये I2 के लिए है, ये यूएसबी, राइट। तो हमें क्या लेना है, स्ट्रेट। तो उस केबल पे क्लिक करो, इस तरह का कर्सर चेंज हो जाएगा, दिख रहा है ना, ऐसा केबल का एक सिंबल से आ रहा है। इसका मतलब है केबल्स, अब मैं राउटर पे कनेक्ट करूंगा तो वो पूछेगा किस इंटरफेस से कनेक्ट करना है। तो ऑक्स एंड कंसोल से तो कनेक्ट नहीं करेंगे, ये सिर्फ एक्सेस लेने के लिए होते हैं। डेटा ट्रांसफर आप किससे कर सकते हैं, सिर्फ फास्ट इथरनेट से। तो आप 0/0 से कनेक्ट कर दो या 0/1 से कनेक्ट कर दो, आपकी इच्छा है। देन स्विच पे जाओ, स्विच में बहुत सारे इंटरफेस दिखाई देंगे, तो किसी भी इंटरफेस में कनेक्ट कर दो, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सी केबल कनेक्ट करना है, तो फर्स्ट ऑप्शन देखो क्या बोल रहा है, ऑटोमेटिकली चूज कनेक्शन टाइप। वो अपने आप चूज कर लेगा। अगर आप भूल गए कौन सी केबल है तो ऑटो डिटेक्शन पे क्लिक करो, और स्विच पे क्लिक करो, पीसी पे क्लिक करो, वो अपने आप डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी कर सकते हैं आप। ये क्या बन गया, एक लैन, दिस इज द लैन।
फिजिकली अगर हम करेंगे लैब तो कैसा होगा कि राउटर लेंगे, ये जो केबल है राउटर से एक स्विच के इंटरफेस में कनेक्ट करेंगे और स्विच से मल्टीपल लैपटॉप डेस्कटॉप को कनेक्ट कर लेंगे। तो जैसा आपको ये दिख रहा है वर्चुअल, फिजिकल समझ में आ गया कैसे बनाना फिजिकल, इसी तरह से आपको क्रिएट करना फिजिकल भी। ठीक है, अब आप नोटिस करेंगे सारे जो इंटरफेसेस हैं वो अभी रेड है और जो स्विच के इंटरफेस जो है वो अपने आप ग्रीन हो गए। तो स्विच में जब कोई केबल कनेक्ट करेंगे तो वो अपने आप अप हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, स्विच बाय डिफॉल्ट एक प्लग एंड प्ले डिवाइस है बाय डिफॉल्ट। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो स्विच में एक इंटरफेस से इंटरनेट केबल कनेक्ट करो, बाकी इंटरफेस से सारे लैपटॉप कनेक्ट कर दो, इंटरनेट चल जाएगा, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। राइट, तो स्विच पर हाँ कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं इसमें, आप वीलैन बना सकते हैं, एसटीपी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। बट डिफॉल्ट की बात कर रहा हूं मैं। डिफॉल्ट मतलब कंपनी से न्यू स्विच आया, आपको कुछ भी नहीं पता तो सिंपली पावर ऑन करो, इंटरनेट केबल एक इंटरफेस में कनेक्ट कर दो, बाकी इंटरफेस से जितने सारे लैपटॉप डेस्कटॉप हैं, प्रिंटर सर्वर सारे कनेक्ट कर दो, तो भी इंटरनेट चल जाएगा। ठीक है, बट राउटर प्लग एंड प्ले नहीं है। राउटर में जब तक आप कुछ बेसिक इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे वो काम नहीं करेगा। और राउटर के हर एक इंटरफेस में आपको आईपी देनी होती है। अब देखो कई लोग पूछते हैं क्या सर सिस्को राउटर की कोई डिफॉल्ट आईपी होती है? नहीं भाई, वो मैनेजेबल राउटर है, कोई डिफॉल्ट आईपी नहीं होती है। डिफॉल्ट आईपी किसकी होती है? अनमैनेजेबल राउटर की। जैसे आपका होम बेस होता है, इसकी हेलो सर। डिफॉल्ट आईपी होती है, उसी आईपी से हम एक्सेस लेते हैं उसको ग्राफिकल, क्योंकि वो अनमैनेजेबल है। इसमें आप जो आईपी हेलो देंगे उसी आईपी से ही राउटर को रिमोट एक्सेस करेंगे आप। हेलो सर, ये आपने भी कनेक्शन किया है जो स्विच से जो पीसी पे आया है कनेक्शन, वो ग्रीन है, उधर राउटर और स्विच का जो है वो रेड है, ये सर मतलब अभी वही तो ये समझा रहा हूँ ग्रीन। कि स्विच जो है वो प्लग इन प्ले डिवाइस है। प्लग इन प्ले समझते हैं ना आप, नो कि सर। आपको कुछ भी नहीं करना, स्विचेस में आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं ओके, करना, वो अपने आप इंटरफेस आप कर देगा। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, बट राउटर के केस में ओके, आपको कॉन्फ़िगरेशन करना होता है। विदाउट कॉन्फ़िगरेशन आप राउटर काम नहीं करते। ठीक है सर। अब देखो लैन किस नेटवर्क में काम कर रहा है कर रहेगा, ये डिपेंड करेगा कि आप राउटर को किस नेटवर्क में आईपी असाइन कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है, मैंने किस इंटरफेस से कनेक्ट कर रखा है, 0/0 से। अब देखो एक और चीज, जब आप फर्स्ट टाइम पैकेट इंस्टॉल करेंगे ना तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, वो आपको इंटरफेस नहीं दिखाएगा कि किस इंटरफेस से कनेक्ट कर रखा है आपने। ये पता करने के लिए आपको करना क्या है, किसमें जाना है, ऑप्शन, ऑप्शन में प्रेफरेंस, प्रेफरेंस पे क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपको, क्या बोल रहा है, ऑलवेज शो पोर्ट लेवल इन लॉजिकल वर्कशॉप। इस पे क्लिक करना है आपको। इससे क्या होगा, हमारे सारे, जैसे कि मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप नोटिस करेंगे सारे इंटरफेस दिखाने लगेगा, दिख रहा है, अनक्लिक करूंगा तो हट जाएंगे, क्लिक करूंगा तो आ गया। तो क्या बोल रहा है कि मैंने राउटर को 0/0 से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, आपको पता है कि आप होम बेस मॉडेम का एक्सेस कैसे ले सकते हैं? जो डीएसएल राउटर होता है कैसे लेते हैं इसका एक्सेस? हाँ, ये ग्राफिकल सपोर्ट करता है। आपके घर में ब्रॉडबैंड तो लिया होगा ना आपने, उसके लिए एक राउटर आता है, वाईफाई राउटर, उसको भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आप, उसका भी एक्सेस ले सकते हैं आप। तो वो ग्राफिकल सपोर्ट करता है, उसका एक्सेस बहुत इजी है। सीएमडी में जाओ और जो आपका डिफॉल्ट गेटवे है, आपका डिफॉल्ट गेटवे, मेरा डिफॉल्ट गेटवे क्या है, 10.1, यही 10.1 जाके क्या करो, ब्राउजर में टाइप करो, अरे फाइबर रिपीटर है भाई ये। हमारा आईपी क्या था, 10.1, तो 10.1 टाइप करो। ठीक है, तो ये ग्राफिकल वे में आपको एक्सेस देगा। ये कौन सा मोड सपोर्ट कर रहा है, ग्राफिकल। और ये टीपी लिंक क्या है, ये भी एक वेंडर है, कंपनी है ना, जैसे सिस्को एक कंपनी है उसी तरह टीपी लिंक कंपनी है, लेकिन ये होम बेस राउटर बनाता है।
होम बेस पे ज्यादा फोकस करता है, बिजनेस राउटर पे नहीं। और सिस्को होम बेस पे फोकस नहीं करता, वो बिजनेस राउटर पे फोकस करता है, मतलब इंटरप्राइज नेटवर्क राउटर्स। सिस्को के भी होम बेस आते हैं, लेकिन उसकी होम बेस की प्राइस भी 10-12 हज़ार है, 8-10,000 है तकरीबन। जो आपको एक टीपी लिंक आपको 2000 में दे देगा, 1000-1500 में अच्छा दे देगा, वही सेम फीचर्स इसको आपको देगा 10 से 15 हज़ार में। लेकिन दोनों के परफॉर्मेंस में फर्क होता है, आप खुद रियलाइज करेंगे। ऐसा एक सिस्को का होम बेस लेंगे तो आपको खुद रियलाइज होगा दोनों के बीच में फर्क क्या है, परफॉर्मेंस में बहुत फर्क होता है। ठीक है, स्पीड, हाँ बिल्कुल। अगर आपने 1 Gbps इंटरनेट कनेक्शन ले रखा है, लेकिन आपका जो डीएसएल मॉडेम है वो स्लो है, तो आपको 1 Gbps इंटरनेट कनेक्शन का कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि उसमें कैपेसिटी नहीं है इतने ट्रैफिक को हैंडल करने की। तो हमेशा हमेशा आईएसपी को गालियां देना सही नहीं है, कभी कभी फॉल्ट हमारी साइड भी हो सकता है। हमें इंटरनेट स्लो चलता है तो सबसे पहले हम कस्टमर केयर पे किसी को गालियां देते, तेरा इंटरनेट स्लो चल रहा है, राइट। इंटरनेट स्लो होने के मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, जिसमें सबसे मेन रीजन आईएसपी हो सकता है, लेकिन हमारी तरफ से भी फॉल्ट हो सकता है। आपको होम बेस को हर 10 से 15 दिन में रिस्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं करेंगे अपने आप स्लो हो जाएगा आपका इंटरनेट। क्यों? क्योंकि भाई उसकी कैशी मेमोरी बहुत कम होती है, फुल हो जाती है वो कैशी मेमोरी। तो जब भी आप बोलेंगे माई इंटरनेट इज नॉट वर्किंग, तो कस्टमर केयर सबसे पहले आपसे पता क्या बोलेगा, राउटर को बंद करो, 10 सेकंड बाद रिस्टार्ट करो। और 99% आपकी प्रॉब्लम इसी से सॉल्व हो जाती है, क्योंकि जो वहां पे बैठा हुआ ना टेक्निकल सपोर्ट, उसको भी कुछ नहीं आता। उसको सिर्फ इतना बता रखा है कि जब भी कोई आए सबसे पहले एक ही बोल रहे हैं, कस्टमर रिस्टार्ट कर दो राउटर को, इंटरनेट केबल प्लग आउट करो, प्लग इन करो, रिस्टार्ट करो, बस यही ट्रबल शूटिंग होती है उनकी, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं है वो क्या ट्रबल शूट करेंगे आपको। समझ में आया? तो इसलिए हम कंपनी में ये सब यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इमेजिन करो कि पेटीएम हर 15 दिन में बंद हो जाता है 1 घंटे के लिए, ऐसा होगा क्या? नहीं कर सकते हम, राइट। इसलिए हम बिजनेस राउटर्स खरीदते हैं, उनको रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये कई बार तो सालों तक रिस्टार्ट नहीं होते। जैसे मेरा एक स्टूडेंट है, उसकी कंपनी में एक राउटर था जो 11 साल से अप था, उसको अप टाइम 11 साल था, मतलब 11 साल से उसको रिस्टार्ट ही नहीं किया, पावर कंटिन्यूस पावर पे रन कर रहा है वो। ठीक है, तो जैसे आप उसको आईपी टाइप करेंगे इधर, राइट, तो यहां से वो पासवर्ड पूछेगा, तो शायद इसका पासवर्ड चेंज हो रखा है। कोई ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले रखा है किसी के पास? नहीं है तो ले लेना भाई, आपकी यही मेन ब्रांच है। जब इंटरनेट नहीं है तो क्या पढ़ेंगे आप, उससे बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। 500-600 रुपए का मंथली का मत सोचना कि 500-600 हज़ार रुपए मेरा मंथली जाएगा, इससे आपको काफी यूटिलाइजेशन होगा आपका। अगर आप सिस्को राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं तो आप दुनिया के किसी भी राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये टीपी लिंक डी लिंक तो बहुत छोटे हैं उसके सामने, राइट, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अगर आप सिस्को में कर सकते हैं तो ये आपके लिए बाएं हाथ के खेल है। ठीक है, क्योंकि ये अनमैनेजेबल डिवाइस हैं, सब चीजें प्रीफिक्स्ड आती हैं, बट इसमें भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ग्राफिकली कुछ इस तरह से दिखाई देता है ये, ठीक है, जिसमें आप बहुत सारी चीजें इसमें सेटअप कर सकते हैं। अब देखो जैसे इंटरनेट में ये आईपी है, इसकी वैन आईपी है, ये बताऊंगा मैं ये। ठीक है, तो वायरलेस को करना है, पेरेंट्स कंट्रोल, आप इसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हैं आप। ठीक है, गेस्ट यूजर गेस्ट नेटवर्क भी क्रिएट कर सकते हैं। ये वायरलेस में क्या क्या होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी वैन में भी एडवांस में भी जाके बहुत कुछ कर सकते हैं, बैकअप रजिस्ट्री कर सकते हैं, सिक्योरिटी कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विस कर सकते हैं आप इसमें, क्वालिटी ऑफ सर्विस। इससे भी आप किसी वेब पेज को ब्लॉक कर सकते हैं। पेरेंट कंट्रोल्स भी होता है, जैसे मान के चलो कि आपका जो कोई बच्चा है जो दिन भर यूट्यूब पे वीडियोस देखता रहता है, तो आप चाहते हैं कि सिर्फ मॉर्निंग से 8 से 10 ही यूट्यूब पे वीडियोस देखे, बाकी उसके लिए ब्लॉक रहे, तो यू कैन डू इट, राइट। आप ये सब चीज़ें इसमें कर सकते हैं। तो जो चीज़ आप इसमें कर सकते हैं आप वो सब चीज़ें सिस्को में भी कर सकते हैं, बट जो सिस्को में कर सकते हैं वो आप इसमें नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसको कॉन्फ़िगर करना बहुत ईजी होता है क्योंकि सब कुछ दिखता है।
जो कुछ करना, राइट क्लिक करो, लेफ्ट क्लिक करो, आप कॉन्फ़िगर कर पाएंगे इसको। ठीक है, हाँ ये ग्राफिकल है, इसको क्या बोलेंगे हम, ये GUI सपोर्ट कर रहा है। कौन सा मोड है ये, GUI मोड है। और जो सिस्को राउटर है वो CLI मोड है। अब जैसे जो एक्सेस लिस्ट है, ये भी आपके टॉपिक में है, पढ़ेंगे क्या होता है एक्सेस लिस्ट, जैसे आप ट्रैफिक की फिल्टरिंग कर सकते हैं। किसका, इसको, देखो जितने भी होता क्या है कि इनमें भी डिफॉल्ट पासवर्ड होता है, अगर कोई ने चेंज ना किया हो तो डिफॉल्ट पासवर्ड होता है एडमिन एडमिन या एडमिन पासवर्ड। यूजर नाम एडमिन होगा, पासवर्ड में पासवर्ड होगा, या फिर एडमिन होगा, या ब्लैंक होगा। डिफॉल्ट पासवर्ड क्या है, उस राउटर को उठाना, चारों तरफ घुमा के देखना, उसमें लिखा होगा डिफॉल्ट क्या है। अगर किसी ने चेंज किया है तो उसमें एक बटन होता है रीसेट का, उसको 10 सेकंड के लिए प्रेस कर देना, तो रीसेट होके डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप बैकअप जरूर ले लें। मतलब ऐसा नहीं कि, देखो क्या है कि इस होम बेस्ड मॉडल में सिर्फ हमें दो चीजें की जरूरत पड़ती है, मतलब दो चीजें हैं जो आईएसपी पे डिपेंड करेंगी। एक तो वैन में पब्लिक आईपी क्या है, दूसरा पीपीपीओई एक करेक्शन होता है, ये पढ़ेंगे हम। पीपीपीओई, पीपीपीओई के यूजर नेम एंड पासवर्ड क्या है। बस दो चीजों की जरूरत पड़ती है जिसपे हम आईएसपी पे डिपेंडेंट है। मतलब ये हम नहीं बताएंगे, आईएसपी बताएगा। और रेस्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हम पे डिपेंड करता है, रेस्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हम कर सकते हैं। तो अगर आपने राउटर को रीसेट कर दिया, आपको वैन आईपी पीपीओई यूजर नेम पासवर्ड नहीं पता, तो आपको फिर आईएसपी को कॉल करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि भाई मैंने रीसेट कर दिया, आके सेट करके जाओ। तो जब आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हैं तो जो बंदा आता है आपको कॉन्फ़िगर करने के लिए, वो सिर्फ दो ही चीजें सेट करके जाता है। एक तो वैन में आईपी क्या रहेगी, और पीपीपी यूजर नेम पासवर्ड क्या रहेंगे। क्यों बनाना पड़ेगा, ऑथेंटिकेशन देना होगा। अगर ऑथेंटिकेशन नहीं होगा तो कोई भी आपकी लिंक काट के खुद के राउटर में कनेक्ट करके इंटरनेट चलाएगा, पैसा आप पे करेंगे, यूज वो करेगा। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे हम कि बिल मैं भरूं और पड़ोसी यूज करें इंटरनेट, राइट। इसलिए हम ऑथेंटिकेशन इनेबल करते हैं। ऑथेंटिकेशन मतलब कि भाई जब तक आपको यूजर नेम पासवर्ड पता नहीं होंगे, जब तक वो लिंक अप नहीं होगी, जब तक लिंक अप नहीं होगी आपका इंटरनेट काम नहीं करेगा। तो पीपीपीओई बेसिकली, इसमें कई फीचर्स हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ जो होम बेस्ड कनेक्शन होते हैं पीपीपीओई में ऑथेंटिकेशन का फीचर यूज करते हैं। ऑथेंटिकेशन समझ रहे हैं ना, ऑथेंटिकेट करना यूजर्स को कि वो सही यूजर है या नहीं है। अगर ऑथेंटिकेशन नहीं होता तो आपकी बालकनी से केबल जा रही है, काटो, क्लिम्प कर दो। क्लिम्पिंग आती है ना सिंपली, कितनी इजी है क्लिम्पिंग। क्लिम्प करो, अपने राउटर में कनेक्ट कर लो, इंटरनेट यूज करना चालू कर दो। बट अगर उसको काटेंगे तो वो लिंक अपनी ही होगी। अगर आपको यूजर नेम पासवर्ड पता चल गए उसके, तो बिल्कुल काट के खुद के राउटर में लगाओ, पैसा वो भरेगा, यूज आप करेंगे। समझ में आया। तो जब आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हैं, सिर्फ दो ही चीजें आईएसपी बताता है आपको। एक तो वैन में आईपी क्या रहेगी, और पीपीपीओई के पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड क्या रहेंगे। ये आप एक साइड से क्रिएट कर सकते हैं, दूसरे साइड से ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। तो सर्विस प्रोवाइडर साइड क्या करेगा, अपनी साइड से यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करेगा और आपके एंड पे जाके उसको ऑथेंटिकेट करेगा, राइट, ताकि अनऑथराइज एक्सेस से बचा जा सके। ठीक है, तो ये भी है, इन फीचर हम पढ़ेंगे कि हाउ टू ऑथेंटिकेट, व्हाट इज द पीपीपीओई। क्या होता है पीपीपीओई, होता है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन ओवर द ईथरनेट। वैसे पीपीपी जो सीरियल इंटरफेस का प्रोटोकॉल है, बट ऑफ ईथरनेट में यूज करने के लिए हमने एक पीपीपीओई को डेवलप किया, जिसको हम पीपीओई बोलते हैं। तो जिनके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, जाके एक्सेस लेना हो, वैन में जाना, किस में जाएंगे आप, इंटरनेट में, इंटरनेट में जाना। ये इसमें पीपीओई क्यों नहीं है, क्योंकि पब्लिक आईपी के बाद इंटरनली और राउटर्स कनेक्ट कर रखे हैं, क्योंकि आप इसके बाद इससे एक और राउटर कनेक्ट कर दो, एक और राउटर कनेक्ट कर दो। मतलब हेलो, क्या बोल रहे हैं आप। हाँ तो ब्रॉडबैंड हेलो, कनेक्शन होता है तो इसको तो मतलब जो राउटर संभाला तो इसको एक एक्सेस कैसे लेंगे सर? एक मिनट में मैं हेडफोन यूज कर लूँ, आपका मुझे सुनने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मैं हेडफोन यूज कर लेता हूँ।
मेरी आवाज आ रही है? आप पूछिए। हाँ सर, कह रहा हूँ तो कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन मैंने लिया हुआ है सर जियो का। हाँ, अच्छा, तो मतलब उसे उसको जो राउटर मिलता है तो उसको तो एक्सेस कैसे करेंगे सर यहाँ पे? वही तो बता रहा हूँ यार, सीएमडी में जाओ, डिफॉल्ट गेटवे जो है वो ब्राउजर पे टाइप कर दो, ओके सर। और यूजर CMD। नेम पासवर्ड पूछेगा आपसे। कहाँ से पता ठीक। चलेगा यूजर नेम पासवर्ड? जो आपका जियो का राउटर है उसको गोल गोल घुमा के देखना, कहीं लिखा यस होगा सर। उस पर। अगर यस किसी सर। ने पासवर्ड चेंज नहीं किए होंगे उस कंडीशन में होगा डिफॉल्ट पासवर्ड, क्योंकि हम चेंज भी तो कर सकते हैं ना। तो अगर यस किसी ने सर। चेंज नहीं होंगे तो डिफॉल्ट काम करेगा। अगर फिर भी आपको पता नहीं है, किसी ने चेंज कर दिया, तो रिसेट का बटन है, उसको 10 सेकंड के लिए प्रेस कर देना, डिफॉल्ट पहुंच जाएगा। लेकिन वैन आईपी पीपीओई में यूजर नेम पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। रीसेट कर देंगे तो फिर आपको कॉल करना पड़ेगा उसको। ठीक है। और जो आपका राउटर दिया है वो किस कंपनी का है? जियो का खुद का ही है? हाँ सर, जियो का ही खुद है। जियो राउटर नहीं बनाता। एक मिनट सर, जियो का ही जियो, उस पे उस टैग पे तो जियो जियो का ने ही अपना लगा हुआ। पर्ची चिपका रखा होगा, जियो राउटर नहीं हाँ बनाता, सर। वो किसी दूसरी कंपनी का होगा, उसने अपना खुद का लगा रखा होगा। शायद वो नोकिया का होगा या फिर डी लिंक या टीपी लिंक का होगा। आई थिंक वो नोकिया का होगा, जियो ने नोकिया के साथ टाइप कर रखा है। हाँ सर, मतलब तो इस पे कोई वो नहीं लगा हुआ, सही खुद है। बस ये जियो का कोई टैग लगा हुआ है बस। ऊपर पर्ची पे मत जाओ, है ना। इसके पीछे उस भी जब मॉडल नंबर दिया हुआ, लेकिन सर वो ब्रांड का नाम नहीं दिया, उसे किसका बना हुआ है हो सकता है मैन्युफैक्चरर। कि टाइप कर रखा हो किसी से उसने, पर यस जियो सर। हार्डवेयर मैन्युफैक्चर नहीं है। वो किसी हाँ दूसरी कंपनी से टाइप कर रखा होगा, बल्क में खरीदा होगा, तो उस कंपनी ने जियो का टैग लगा के दे दिया। जैसे होता है ना आपका स्मार्टफोन, मान के चलो आपका स्मार्टफोन किसी भी कंपनी का है, तो मैन्युफैक्चरिंग और कोई कर रहा है, वो अपना टैग लगा के आपको बेच रहा है। यस। तो जियो वेंडर नहीं है, वो सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, आगे बढ़े। समझ में आ गया कैसे लेना है एक्सेस? यस तो सर। इस, और मैं रिकमेंड करूंगा आप इनमें छेड़छाड़ करें, राइट। पहले लेकिन बैकअप जरूर लेना है। जैसे आपका एक्सेस ले लिया, सबसे पहले किस में जाएं? बैकअप ले लें। उसके बाद आपका जो मर्जी है वो उसमें करें, क्योंकि जितना आप छेड़छाड़ करेंगे ना इन चीजों में, आप उतना सीखेंगे। क्योंकि अगर आप, हम जो है ना, ऐसा समझना कि भाई ये जो है ना, ये कुछ भी नहीं है। अगर आप सिस्को को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं तो ये आपके बाएं हाथ का खेल है, कहावत है। ठीक है, मतलब आपके लिए इजी है वो, राइट। अगर इफ यू एबल टू कॉन्फ़िगर